हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जियर ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 4 को सॉल्व करेंगे, चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और ये क्लास 10th की किताब से है। सीक्वेंस में बात करें तो ये चैप्टर नंबर 8 है। इसमें हमें बताना है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल ABC के अंदर, जो कि राइट एंगल B पर है, अगर tan A की वैल्यू 1 है तो बताइए, वेरीफाई कीजिए कि 2 sin A cos A 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, इसमें बस समझना है। समझना ये है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा किसके बराबर होता है। तो इसको समझने के लिए पहले मैं कोशिश करूँगा ट्राइंगल के ज़रिए से समझा दूँ। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ। राइट एंगल B पर है तो यहाँ पे B आएगा। ठीक है, देन ये ट्राइंगल बन गया। इसका नाम आप कैसे भी दे सकते हो, बस ये जो कहा गया है ना, यहाँ पर राइट एंगल B पर होना चाहिए तो B पर ही होना चाहिए। अब चाहे इसको A कर दो या इसको C कर दो, तो मर्ज़ी है। तो अब यहाँ पे ये जो गिवन दिया हुआ है इसकी बात करते हैं। इसका मतलब क्या है, tan A इक्वल टू 1। ठीक है, और वैसे अगर हम बात करें कि tan A क्या होता है, तो tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। कैसे पता चलेगा, तो ये ट्रिक याद रखनी होगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें क्या होता है, tan देखिए यहाँ पर है तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होगा। अब यहाँ पे थीटा हमारा यहाँ पर है, क्योंकि A की बात कर रहे हैं ना, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, और जो थीटा की एडजेसेंट साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर पे क्या लिख सकता हूँ मैं, परपेंडिकुलर हमारा BC है और बेस हमारा है AB। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो रेशियो है ये 1 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि BC अपॉन AB इक्वल टू 1, और BC, और जब AB इधर की तरफ जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कोई चीज़ होती है वो तो एज इट इज़ रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये BC और AB हैं, दोनों बराबर हैं, यानी ये राइट एंगल जो है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे साइन A की वैल्यू चाहिए, कॉस A की वैल्यू चाहिए। तो मुझे पता है साइन A की वैल्यू जो होती है, यहाँ से अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज के बराबर होती है। यानी परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। ठीक है, अब कॉस क्या है हमारा, तो इसमें क्या करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ यूनिट्स वगैरह नहीं दिए ना, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे कि ये दोनों वैल्यू कुछ रिड्यूस हो जाए, यानी AC जो है BC के टर्म में कहीं से आ जाए। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल हो सकती है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर जो थीटा होता है, जैसे साइन tan A, तो A की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, यानी BC स्क्वायर प्लस बेस। यहाँ पे हमें दिख रहा है बेस क्या है, जो एडजेसेंट साइड होती है एंगल A के जस्ट एडजेसेंट, तो वो है AB, तो AB स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि BC और AB दोनों बराबर हैं, तो मैं किसी एक को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं कर देता हूँ AC इक्वल टू BC, और इसकी जगह पे लिख सकता हूँ BC, क्योंकि AB और BC दोनों बराबर हैं, तो मैंने रिप्लेस कर दिया। तो जब दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइम्स BC स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि x प्लस एक्स 2x होता है, तो मान लो ये x है ये x है तो 2x हो जाएगा, है ना। तो BC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट बनेगा। ठीक है, और हमें पता है रूट में से जो स्क्वायर नंबर होता है वो सिंगल 1 टाइम बाहर आता है, तो BC स्क्वायर है तो BC बाहर आएगा 1 टाइम, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, अंडर रूट में 2 बच जाएगा, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है। ठीक है, तो यानी AC जो है BC रूट 2 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अब कि मैं AC को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, BC रूट 2 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो मुझे साइन A की वैल्यू क्या पता चल जाएगी, 1/√2। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, cos A की वैल्यू भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं cos A की वैल्यू भी निकालूंगा। यहाँ पे देखें cos जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है, बेस हमारा ये है जो एडजेसेंट साइड होती है A के बगल में, तो है AB यहाँ पर,
और यहाँ हाइपोटेनस क्या है, AC, ठीक है। तो AB क्योंकि किसके बराबर है, AB बराबर है BC के, तो AB को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं। और AC किसके बराबर आया था यहाँ से, BC√2, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये किसके बराबर आ रहा है, कॉस A हमारा, कॉस A आ रहा है 1/√2। तो कॉस A और साइन A यहाँ पे दोनों ही बराबर आ रहा है, ठीक है, एक दूसरे के। तो अब क्या करेंगे, हम सिंपली इसको हटाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे कि 1 के बराबर होता है या नहीं होता है। तो अब हम सीधे इस वैल्यू को हटाते हैं, 2 × sin A cos A, ठीक है। तो जब ऐसी चीज़ लिखी रहती है इसका मतलब क्या है, 2 है इंटू ये 2 × sin A × cos A, इसका मतलब ये होता है मल्टीप्लिकेशन में तीनों =1 हमें प्रूफ करना है। तो सारी वैल्यू जो निकाली है वो यहाँ पे पुट करूँगा। तो sin A की वैल्यू क्या निकाली थी ने, 1/√2, तो 1/√2। ऐसी cos A की वैल्यू भी 1/√2 थी, ठीक है। तो देखिए ये जो न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे सीधे से, 2 × 1 × 1, तो 2 रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में रूट सेम है और ये मल्टीप्लिकेशन में, तो जब रूट सेम होते हैं और मल्टीप्लिकेशन होता है रूट हट जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस होके हो जाएगा 1। और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, आसान सा सवाल था, बस इस पे ध्यान देना है, ठीक है। क्या होता है, तो अगर हम ये सारी वैल्यूज़ सही निकालेंगे, जैसे tan A का मतलब क्या है, sin A का मतलब क्या है और cos A का क्या मतलब होता है, अगर हमें ये पता होगा तो हम आसानी से इस तरह के जितने भी सवाल होंगे वो हम कर सकते हैं। अगर ये समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं।